सिया राम जय जय राम, जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, राम कथा। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। जय विधिनाथ होय हित मोरा, हरि करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्यारे हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। बहुत सुंदर कथा, आइए सुनते हैं। उत्तरकांड के पावन प्रसंग से भगवान का नाम स्मरण करें, उसके बाद राम जी की पावन कथा भक्ति कैसे प्राप्त हो, इस कथा को हम और आप सुन चुके हैं। उत्तरकांड के आखिरी चरण में हम चल रहे हैं। बहुत सुंदर आज की पावन मंगलमयी कथा, भगवान श्री राम जी की पावन कथा, जिसको सुनने के लिए तमाम लोग यूट्यूब फेसबुक से जुड़ते हैं और समस्त साथी इसका स्वागत करते हैं। राम सिया राम जय सीता राम, राम कथा जय जय राम कथा। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। हरे कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं, रामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम सीताराम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। दया करो। हरे मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रियं श्रीमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ी पावन और सुंदर उत्तरकांड की राम कथा हम और आप अभी दर्शन करें। हरे बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम। आइए उत्तरकांड के दोहा नंबर 126 से प्रारंभ करते हैं। इधर में बहुत कथा में गैप हो रहे हैं, सब भगवान की कृपा है। आज 2 दिन बाद फिर हम और आप सभी लोग श्री राम कथा में आ पाए, बैठ पा रहे हैं। क्योंकि श्री राम कथा कहना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, सुनना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, श्री राम की भक्ति करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है भैया। सबसे कठिन काम ही राम की भक्ति है, सबसे कठिन भगवान की भक्ति ही है। क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत कठिन है भैया, सबके बस का नहीं है। बहुत विघ्न आते हैं राम की भक्ति में। राम से या राम। फेसबुक में हमारे कई साथी जुड़े हैं और फेसबुक और यूट्यूब में भी कथा ऑनलाइन हो रही है, उसमें भी हमारे कई साथी जुड़ते हैं और इसको अपलोड किया जाता है, उसको भी कई लोग सुनते हैं। आज आपके भक्तों की संख्या 4074 के करीब पहुंच गई। अब ये भक्त निरंतर बढ़ रहे हैं,
कथा में हमारे सोनू भैया, कंचन बहन दोनों लोग जुड़े हैं। सादर प्रणाम। और श्री राम कथा, पावन कथा सुनी जाए। वीना मिश्रा जी भी नियमित श्रोता हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि आज कथा नहीं है, तो अभी वो नहीं आ पाई हैं। चलिए, जब वो आ गया उसको भगवान की कथा को सुनाना है। हनुमान जी महाराज, गणेश भगवान, श्री लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया सब जो कृपा करना। आइए भगवान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हरे मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। आज कथा का प्रारंभ यहीं से हो रहा है। अभी हमने आपको कहा कि मुनि दुर्लभ हरि भगति, जो मन मुनि संत और महात्मा बहुत तपस्या करके, बड़े यत्न करके हैं, बड़ी दुर्लभ कार्य करके जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, और वही राम की भक्ति जो मनुष्य विश्वास मानकर निरंतर यह कथा सुनते हैं, उनको प्राप्त हो जाती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यास जी, जो कथावाचक आपको श्री राम कथा सुना रहे हैं, बस उस कथा को सुनना है। आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, और निरंतर भगवान की कथा को सुने। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जो ये राम की कथा विश्वास मानकर सुनता है। जो मनुष्य धराधाम पर 800-900 करोड़ प्राणी हैं, संसार में 800-900 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर हैं भैया, उसमें 1.5 करोड़ तो भारत में ही है। इसमें से जो भी मनुष्य इस विश्वास को मानकर, हृदय में विश्वास रखकर मेरे राम की कथा को सुनता है, उसको राम की भक्ति प्राप्त हो जाती है। पूजा कर लो, अच्छी बात है। दान करो, अच्छी बात है। जप तप और ध्यान करो, अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो भगवान की कथा को ही सुन लो। हरे राम सिया राम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम। देखिए, बहुत सुंदर कथा आप सुन रहे हैं। और सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई ज्ञाता। कौन कौन गुणी है, कौन सर्वज्ञ है? ये रामचरितमानस की कथा हो रही है। भैया नीरज चौधरी जी जुड़ गए हैं यूट्यूब पे, और हमारे वेदांत रावल जी, और एक चैनल बनाया है दिल मांगे मोर, जुड़े हुए हैं। सब भगवान की चर्चा को सुन रहे हैं। जिसको विश्वास है वो कथा सुनता है, जिसको भरोसा नहीं है वो नहीं सुनता है। आपको कोई मजबूरी थोड़े है। जिसको राम प्रिय है वो राम कथा सुनता है, जिसको राम प्रिय नहीं है तो आजकल आपके पास मोबाइल और डेटा होना चाहिए, तो ये मान के चलो आप चाहे जो सुनो, चाहे जो देखो, कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम। अरे सोई सर्वज्ञ सोई, हाँ सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन जाता, राम चरण जाकर मन जाता। सोई सर्वज्ञ, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वही सर्वज्ञ है। वो सब कुछ जानने वाला है।
उसको ये पता है कि वास्तविक जीवन की सच्चाई क्या है, बाकी सब भ्रम में जीते हैं। सोई सर्वज्ञ सुन, अरे सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित, अरे सोई मही मंडित पंडित दाता। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, और वही पंडित है, और वही दानी है। कौन? अरे जो ये कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, धर्म परायण सोई कुल त्राता, हाँ सोई कुल त्राता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम सिया राम। फेसबुक पर थोड़ा नेटवर्क वीक है, फेसबुक पर अगर नेटवर्क वीक मिले तो आप यूट्यूब पर सुन लीजिए, यूट्यूब पर भी ऑनलाइन चल रहा है, शिफ्ट हो जाइए। देखिए भैया, सोई सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, वही गुणवान है, वही ज्ञानी है, वही इस धराधाम का पंडित है, वही दानी है। कौन? वही धर्म परायण है, और वही पृथ्वी का भूषण है, और वही कुल का रक्षक है। कौन? जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, जिसकी भक्ति भगवान श्री राम में दृढ़ है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित मंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। राम के चरणों में जिसको प्रेम है, इस धराधाम पे वही ज्ञानी है, बाकी हम और आप मूर्ख हैं। अगर राम की भक्ति का ज्ञान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, अपना समय पूजा पाठ धर्म में नहीं लगाते हैं, तो समझ के चलना कि हम कुछ नहीं है। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना, सुत सिद्धांत लिखते ही जाना। देखो भैया, अरे नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना, सुत सिद्धांत नीकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सो छल छाणी भजहि रघुबीरा, नीति निपुण सोई। देखिए, राजनीति में वही व्यक्ति आगे होगा। कौन? जो छल छोड़ करके भगवान से रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण होगा, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है। वही कवि है, वही विद्वान है, वही बलवान है, वही रणधीर है। कौन? चोचल छाणी भजहि रघुबीरा। सारे छल और कपट को छोड़कर जो श्री राम जी के भजन में लगा हुआ है, वही रणधीर है, वही रणधीर है, वही ज्ञानी है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। अरे धन्य देश जो जहाँ सुरसरी, धन्य देश, अरे धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, अरे धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। देखो भैया, रामायण में वो चीजों को जो धन्य बताया गया है, जिसको उत्तम बताया गया है, उन चीजों का आप अनुसरण करें, समझें और ध्यान से सुनें।
वही मनुष्य बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही धर्मपरायण है, वही नीति निपुण है, वही रणधीर है, वही वेदों का ज्ञान सार जानता है, अर्थात वही भगवान को जानता है जिसकी भगवान में भक्ति दृढ़ है। मेरे राम सिया राम, मेरे राम सिया। अब आइए, अब बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं और गौरा को मेरे भोलेनाथ बता रहे हैं। मेरे भोलेनाथ अपनी ही पत्नी को कथा सुना रहे हैं। अब आजकल कोई अपनी पत्नी कथा सुनाता है? नहीं, वो जिंदगी भर व्यथा सुनाता है तो स्वयं भी व्यथित रहता है और स्वयं भी व्यथित रहता है और पत्नी को भी दुखी करता है। भोलेनाथ बाबा को क्या है, बैठे खुल रामायण पढ़ने लगे। भगवान भोलेनाथ बाबा अपनी धर्म पत्नी पार्वती को, उमा जी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं क्या, धन्य सो देश, अरे धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, सुरसरी माने सुर माने देवता, सरी माने नदी, देव नदी। कहो डे भैया बताओ, अच्छा देव नदी। अरे धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, वह देश धन्य है, वह प्रदेश धन्य है, वह जिला धन्य है जहाँ पर गंगा जी हैं, श्री गंगा जी हैं। और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों में सबसे धन्य वह स्त्री है, सबसे धन्य वही स्त्री है। कौन? जो पतिव्रत धर्म के अनुसार चलती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, पातिव्रत धर्म को अपनाती है, वही स्त्री कौन है? धन्य है। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। देव नदी गंगा जिस देश में बहती है वो देश धन्य है, जिस प्रदेश में बहती है वो धन्य है, वही स्त्री धन्य है। भोले बाबा कहते हैं जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। अरे धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। देखो भैया, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो नीतियों का पालन करता है, जो न्याय करता है। भैया राजा, इसका मतलब ये है कि देखो, योग्य है किसको? स्त्री को योग्य है कि वो अपने पति धर्म का पालन करे। जो पति धर्म का पालन स्त्री करती है, उस धर्म धराधाम की सबसे उत्तम स्त्री होती है। उस स्त्री को वेदों में धन्य कहा गया है, देवताओं ने उसको धन्य कहा है, देवताओं ने भी उसको पूजा है। किसको पूजा है? जिस स्त्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। और भैया, वही राजा पूजनीय है, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति, वही पूजनीय है। कौन? अरे धन्य सो भूप नीति जो करी। वह राजा धन्य है जो नीति का पालन करता है। और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। और वही ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं। धर्म क्या है भैया? इस रामायण के सभी खंडों में धर्म के बारे में बताया जा चुका है। धर्म क्या है? धर्म का क्या है? कैसे पालन है? जो भगवान की भक्ति करता है, जो ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म का पालन करता है और कितने भी कष्ट आवे और धर्म से अपने डिगे ना, वही ब्राह्मण धन्य है। ब्राह्मण को योग्य है जनेऊ धारण करे, धर्म का पालन करे,
वेदों को पढ़े, सुने और सुनाए। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। धन्य सुधन जो अरे सुधन धन्य प्रथम गति जाकी। अब बाबा ने आगे कहा, धन वो कौन सा धन है? वह धन्य धन, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। धन की गतियां हैं 3। पहली गति है दान की, दूसरी गति है भोग की, और तीसरी अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो नाश की है। धन होते हुए भी आप अगर दान नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है वो धन। पहली गति धन की दान की होती है। भगवान शक्ति दे हमको, आपको, कि हम और आप यथोचित दान कर सकें। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी। धन्य घड़ी जो, धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। रामायण में जिनको धन्य कहा गया है, जिनको अच्छा कहा गया है, समझो, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। वो रुपया, वो पैसा, वो दौलत धन्य है जिसकी पहली गति होती है। जो दान देने में व्यय होता है वही धन धन्य है। और धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। और वही बुद्धि, वही दिमाग धन्य और परिपक्व है जो पुण्यों में लगी है। बुद्धि जिसकी पुण्यों में लगी है वह बुद्धि धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म दिज अरे भगति भंगा। ओ मेरे राम सिया राम। अरे धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका, समझो। धन की गतियां 3 होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। राम सीताराम। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। होई जब सत्संगा। जय सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। वही समय और वही घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग करते हैं। तो सत्संग माने बैठते हैं, राम की चर्चा करते हैं, ये घड़ी धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। यानी कि वो व्यक्ति धन्य है जो ब्राह्मण की सेवा करता हो। कौन करता हो सेवा? पाँव तो उल्टा करा ले। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। हमारी आपकी ये घड़ी बहुत धन्य है क्योंकि हम और आप इस घड़ी में सीताराम का सत्संग कर रहे हैं। जितने जीवन में समय आपका सत्संग में बीतता है वही घड़ी आपकी धन्य मानी जाती है। धन्य
धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, धन्य जन्म दिज अरे भगति भंगा। धन्य जन्म दिज, वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की हम और आप सेवा कर पाए। भोले बाबा बोल रहे हैं, दिल के तार वो अब खोल रहे हैं। कहते हैं मैया से बाबा, सुनो उमा वो बहुत अभागा। जो सत्संग में गति नहीं करई, सुनो उमा नरक में परई। धन्य घड़ी शुभ हुई सत्संगा, धन्य घड़ी सुई जब सत्संगा। धन्य जन्म दिज भति भंग, धन्य जन्म दिज भगति भंगा। सीताराम जय हनुमान। सुकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत। सिर रघुवीर परायण, जह नज उपज विनीत। मेरे राम सीताराम। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वही कुल धन्य है। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, ये उमा सुनो, वह कुल धन्य है। वह कुल धन्य है कौन सा? संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त और विनम्र पुरुष उत्पन्न हो जाए। किसी के खानदान में यदि कोई ऐसा इंसान पैदा हो जाए जो भगवान का भगत हो और विनम्र हो। अगर आपके घर में, परिवार में, कुल और खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए जिसके हृदय में राम की भक्ति हो और विनम्र हो, ऐसा व्यक्ति पैदा होने पर उस कुल और उस खानदान की धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। अरे सो कुल धन्य उमा सुनो मेरे राम। वो कुल, खानदान, परिवार धन्य है। कौन कह रहा? हम नहीं कह रहे, भोले बाबा कह रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं। अब धन्य धन्य कौन कौन है नोट कर लो, एक बार फिर अभी बताएंगे। इस दुआ के पहले की 4 चौपाई फिर पढ़ेंगे और इसको नोट कर लो। यदि धन्य बनना चाहते हो, भगवान की नजरों में अच्छे बनना चाहते हो, चाहो मरने के बाद आपके साथ भगवान सही कर्म करे, तो जो धन्य चीजें हैं उसमें शामिल हो जाओ, जो अच्छी चीजें हैं उसमें शामिल हो जाओ। सो कुल धन्य उमा सुनो, हे उमा सुनो, हे पार्वती सुनो। अरे सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत। संसार में पूज्य है, सुपनीत है, अच्छा है। कौन? वो कुल। अरे श्री रघुवीर परायण, जह नर उपज विनीत। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में भगवान राम का भगत और कोई विनम्र व्यक्ति जन्म ले लेता है, तो वो खानदान कुल धन्य हो जाता है। तो आइए फिर से धन्य कौन कौन चीजें हैं एक बार दर्शन करें, फिर आगे बढ़े। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रति अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो दिज निज धर्म न टरई।
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई बाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दिज भगति भंगा। ये सब धन्य है। वह देश धन्य है जहाँ गंगा नदी है, वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वो राजा धन्य है जो नीति करता है, वो ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं डरता, वो देश धन्य है जिसकी प्रथम गति है, वो पुण्य, वो मति धन्य है, वो बुद्धि धन्य है जो पुण्य कर्मों में लगी है, और वो घड़ी धन्य है, वह समय धन्य है जो समय आपका सत्संग में लग रहा है, वही धर्म। अरे धन्य है भैया, बात समझना। धन्य क्या है? धन्य वह चीज है जैसे कोई फर्स्ट क्लास में पास होता है, कोई विद्यालय में फर्स्ट आ जाता है, वो बच्चा धन्य माना जाता है। हा? अरे धन्य सो, अरे घड़ी धन्य, अरे धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दिज अरे भगति भंगा। ब्राह्मण के प्रति प्रेम हो तो वह जीवन धन्य है, और वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है जिस समय में हम और आप बैठकर सत्संग करते हैं। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत, सिर रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। जिस कुल और खानदान में कोई भी बच्चा ऐसा जन्म ले ले जो भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करे और विनम्र हो, बेचारा सीधा साधा हो। आज सीधे साधे लोगों को लोग बताते हैं मूर्ख है, जबकि भगवान श्री राम कहते हैं कि जो विनीत है, विनम्र है और भगवान का भगत है और किसी खानदान में पैदा हो गया तो वह कुल धन्य हो जाता है, कुल धन्य हो जाता है। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। देखिए आगे की रामायण में पर दर्शन करें, बहुत सुंदर है। अरे मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम कथा सुनाई। हे उमा, तुमको मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कथा सुनाई है। पहले तो थोड़ी कथा मैंने छुपा ली थी, सार सार ही बताया था। मत अनुरूप कथा मैं भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। पहले गुप्त करके मैंने रखा था, और उसके बाद जब आपका प्रेम मैंने देखा, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने संपूर्ण श्री रघुनाथ कथा आपको सुनाई है। जैसे पहले आदमी को थोड़ा थोड़ा बताता है, फिर सोचता है ये व्यक्ति बताने लायक है भी अथवा नहीं है, हैं? भाई शुरुआत में सब नहीं बताता लोग, सब लोग पहले बता देंगे तो कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति है पहले सब नहीं बताता। ऐसे भोलेनाथ ने जब राम कथा पार्वती मैया को सुनाई है, उमा को, तो सबसे पहले संक्षेप में सुनाई है। फिर देखा इनका तो अनुराग वास्तव में राम के प्रति है, तो सारी कथा सुना दी है। कौन धन्य है कौन नहीं धन्य है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे प्रेम आपका पत्नी के प्रति बढ़ता है, वैसे वैसे भोलेनाथ की तरह हम लोग सारी कथा पत्नी को सुना देते हैं। सारी कथा भगवान भोलेनाथ ने सुनाई। यह न कहे सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। यह न कहे
सठही हठ सीलहीं जो मन लाई ना सुनु हरि लीलहीं। देखिए ये कथा जो राम कथा है उनको नहीं सुनानी चाहिए, ध्यान रखो। किसको नहीं सुनानी चाहिए? यह न कहि सठही हठ सीलहीं। ये कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए। हमको आपको योग्य है कि भगवान की चर्चा उनसे हम और आप न करें। किससे न करें? जो धूर्त हैं, जो मूर्ख हैं, वो मानेंगे नहीं। तो ये कथा जो हठी स्वभाव के हैं, जिद्दी हैं, अपने आगे किसी की सुनते नहीं। बहुत आदमी आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो अपने राग अलापेंगे, आप चाहे जो कहो सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को ये राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। यह न कहीं ये कथा, अरे यह न कही सठही हठ सीलहीं। अरे जो मन लाई ना सुन हरि लीलहीं। ये कथा मूर्ख और हठी व्यक्ति को नहीं सुनानी चाहिए। और श्री हरि की लीला को मन लगा करके जो न सुनते हो वहां पर तो सुनाने नहीं चाहिए। हाँ, मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ तो एक संत ने कहा कि मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए, वो जो कहें वो ठीक कहें, हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। तो एक आदमी उसे लपका बोला तमा करके, गुरुजी। बोले क्या? कन मूर्खों के मुंह नहीं लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? कहना आप सही कह रहे हो। अर्थात जो मूर्ख हैं, जो हठी हैं, उनको ये कथा, जो धूर्त हैं, जो सठ हैं, उनको ये कथा सुनानी नहीं चाहिए। पल्ले तो पड़ेगी नहीं, तुमको भी खराब कर देंगे। तुम राम भक्ति में लगे होगे तो तुमको राम भक्ति से हटा के वो दूसरी जगह घुसेड़ देंगे। क्योंकि वो मूर्ख, इतने हठी, इतने प्रपंची होते हैं, इतने उदाहरण आपको दे दे करके समझाएंगे कि आपको खुद ही लगेगा प्रभु हम कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। ऐसे उदाहरण दे दे करके समझाएंगे मूर्ख लोग। उन मूर्खों को ये राम कथा नहीं सुनानी है। कही न लोभी क्रोधी कामी ही। और किस किस को नहीं सुनानी है? जो व्यक्ति लोभी है, कही न लोभी अरे क्रोधी कामी ही। अरे जो न भजही सचराचर स्वामी ही। ये भगवान की लीला, ये भगवान श्री राम की कथा उनको नहीं सुनाना चाहिए। जो लोभी हैं, लोभ करने वाले लोग, लोभी लोगों को ये कथा नहीं सुनानी है। उसका मन तो हर समय 99 के फेर में रहता है जी, है 99 लाख हो गए, कहीं और 1 लाख ले आओ 1 करोड़ हो जाए। जो 99 के फेर में फंसे लोग, लोभी लोग, जिनको लोभ ज्यादा है, उनको भी कथा नहीं सुनानी है। और अरे कही न लोभी और क्रोधी कामी। बहुत क्रोध करने वाले व्यक्ति को भी कथा नहीं सुनानी है। तो मेरे राम सीताराम जय जय राम। जो न भजे सचराचर स्वामी। जो भगवान की भक्ति में जिनका मन बिल्कुल नहीं लगता, 0 सन्नाटा है, उनको पता ही नहीं राम की, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, उनको पता ही नहीं है कि तीर्थ भी जाने चाहिए, उनको पता ही नहीं है भगवान के धूपबत्ती अगरबत्ती लगा के दीपक जला के पूजन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के आगे ये राम कथा नहीं कहनी चाहिए। हम तो कहते नहीं कहीं, इसीलिए हम हनुमान जी के सामने कहते हैं, जिसका मन है वही लाइन पर सुन लो, नहीं मन है मत सुनो। सीताराम। सुनना चाहो मित्रों सुनो, न सुनना चाहो न सुनो। ये भगवान की कथा सब सुन ही नहीं पाएंगे, सबके बस का है ये नहीं। सीताराम।
कहिए न लोभी क्रोधी कामी, क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। तो किस किस को कथा नहीं सुनानी है? ध्यान रखना, सठ को नहीं सुनानी है, मूर्ख को नहीं सुनानी है, धूर्त को नहीं सुनानी है, हठी व्यक्ति को नहीं सुनानी है, और कामी, क्रोधी और लोभी को। अब कामी व्यक्ति है, अब आप उदाहरण से समझो। जैसे कोई कामी व्यक्ति है, उसके दिमाग में तो काम बसा हुआ है, काम 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 माने काम वासना। अब वो तो वासना में लिप्त है, उसको तो चाहिए स्त्री। वासना में लिप्त कामी व्यक्ति को ये कथा आप सुनाओगे तो हो सकता है तुमसे लड़ाई कर दे, कहीं का बवाल बक रहे यार। अब इस समय जिसको काम सता रहा है वो हमारी कथा सुनेगा? नहीं सुनेगा। कामी को कथा नहीं सुनानी। जो गुस्सम तमतमाया है, क्रोधी है, उसको भी कथा नहीं सुनानी। सुनबे नहीं करेगा, उल्टा डपट देगा आपको। और लोभी को भी नहीं। अरे द्विजद्रोही न सुनाए हो कबहू। बाबा कहते हैं, भोलेनाथ बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के द्रोही हों, जो ब्राह्मणों से दुश्मनी मानते हों, जो ब्राह्मणों को अपना दुश्मन समझते हों, जो ब्राह्मणों से प्रेम न करते हों, उनको भी राम कथा नहीं सुनानी। द्विजद्रोही न सुनाए हो कबहू, सुरपति सरिस हो हिनप जब हूँ। चाहे वो देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा ही क्यों न हो, राजा ही क्यों न हो, लेकिन यदि वो विप्र का द्रोही है, ब्राह्मणों का द्रोही है, तो उसको ये कथा सुनाने की जरूरत नहीं जरूरत है। क्या करोगे सुना के? हैं? आप फंसोगे वहां पे। अरे राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा कौन सुनने के अधिकारी हैं? सुनो, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, मेरे राम हनुमान। राम कथा के भैया ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। तो राम कथा के वही अधिकारी हैं। कौन अधिकारी हैं? जिनको सत्संगत प्रिय लगती है, जिनको सत्संग अच्छा लगता है, वही राम कथा के प्रेमी हैं। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। पहले बताया राम कथा किसको नहीं सुनानी है, फिर बता रहे हैं कौन कौन अधिकारी हैं इसके। गुरु के पद में जिसकी प्रीति हो और न्याय पर धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हो, ब्राह्मणों का सेवक है, ऐसे लोग इस कथा के अधिकारी हैं। उनको यह कथा सुननी सुनानी है। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम कथा जय जय राम कथा। राम जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इस कथा के अधिकारी हैं। और उनको तो ये कथा बहुत सुख देने वाली है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं, बाबा बोले, बाबा बोले। ये सब भेद हैं कथा के।
उत्तरकांड चल रहा है। इस उत्तरकांड में सब कांडों का निचोड़ है। बाबा बोले मन भेद है खोले, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भैया आज की कथा बड़ी सुंदर है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, राम कथा जो सुनता है वही सुन पाता है जिनके अंदर ये गुण होते हैं। राम चरण गति, हरे राम चरण रति, जो चाह अथवा पद निर्वाण। आखिरी में इस दोहे में बाबा ने पूरा निचोड़ दिया, पूरा कथा का सार निचोड़ दिया है। क्या? राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित जो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुट, हर करहु श्रवण पुट पान। सुनो नहीं, क्या लिखा है समझो, समझो, समझ को समझो। हरे राम चरण रति जो चाह, भगवान श्री राम के चरणों में जो प्रेम करना चाहता है, अथवा जो चाह पद निर्वाण, और जो अथवा जो मोक्ष चाहता है, राम के चरणों में प्रीति। और जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है वो क्या करे? भाव सहित सो या कथा, करहु श्रवण पुट पान। अपने दोनों कानों से कथा, अपने दोनों कानों से प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पियो। ये दोना जैसे कान है, दोने से जैसे कोई चीज पी जाती है, वैसे पुट पान करहु कथा करहु। हरे भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। ये पुट पान दोने की तरह, जैसे कोई चीज दोना में मिले और पी जाओ, वैसे इन दोनों कानों को दोना रूपी समझकर श्री राम की कथा को पान करना चाहिए, पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इधर सुना इधर गया, बवाल में फंसोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। चाहे जिसकी कथा सुन लो, व्यथा में रहोगे तो कथा समझ में नहीं आती। ओ मेरे राम, राम सिया राम, ओ मेरे राम। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। कानों से पियो, इस कथा को पीना है, हृदय में रखना है। जब कोई चीज पी जाती है ना, तो डायरेक्ट जाके कई बार तेज खून में मिल जाती है। फिर उसमें बहुत आनंद आता है। ऐसे ही इस कथा को जब हम और आप पिएंगे, और ये हमारे मस्तिष्क में पहुंचेगी, शरीर के प्रत्येक अंग में दौड़ेगी, तब ना आनंद आएगा। 1 घंटा 10 मिनट सुन लिया, बस राम कथा सुन ली यार, बहुत सुन ली हमने कथा। ऐसा वही कथा है जो वो कहते हैं, कोई वो कहता है।
सब वही कथा है। 10 बार सुन चुके हैं, क्या सुने कथा। सुनना नहीं है, कथा को पीना है। जब कथा को पियोगे तभी कथा में जियोगे। जब कथा में जियोगे तभी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। राम की कथा को पीना पड़ता है। कहने लगे भोले बाबा, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मोहमल हरनी। हरे कलिमल समनि मनोमल हरनी। संसति रोग सजीवन संसति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावे सुत सूरी। राम कथा की महिमा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अपनी पत्नी उमा से, मेरी मैया से बोले हैं क्या, हे गिरिजे। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं, देखो समझो, गलत थोड़ा लिख बोल रहे हैं। अरे हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाले से राम कथा का वर्णन किया है। क्या है भैया राम कथा? राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। और भाई राम कथा संसति रोग सजीवन मूरी। अब संसति रोग क्या है? संसति जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने के लिए शब्द है। राम सिया राम, ये राम कथा संसद जन्म मरण रूपी रोग को नाश करने के लिए सजीवन बूटी है। तब क्यों न सुनो? नहीं सुनो, मत सुनो। जिसको सजीवन पीना होगा वो कथा सुनेगा, बाकी तो संसार में भटकते रहो, कोई साथ तो जाएगा नहीं है। मरोगे तो अकेले चलोगे और वहाँ 1 सेकंड में फैसला होता है। आज गुरुजी एक व्याख्यान बता रहे थे, हम गुरुदेव के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर 1 मिनट के अंदर परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा व्यक्ति को उसके जीवन में किए गए समस्त कर्मों का पिक्चर दिखाई जाती है, पिक्चर दिखा दी जाती है। इतनी फास्ट चलती है कि पूरे जीवन की पिक्चर आप 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। 1 मिनट लगता है कि आपने क्या क्या किया, पहले दिखाया जाता है, फिर सजा मुकर्रर कर दी जाती है। जैसे जैसे आपने जीवन जिया है, जीवन में जैसे कर्म किए हैं वैसे ही पूछा जाता है। व्रत किया, कथा सुनी, व्रत किया नहीं किया साहब, अच्छा नहीं किया, कहने उधर लाइन में ले जाओ इसको। वहाँ लाइन बड़ी फास्ट चलती है क्योंकि हर सेकंड में कोई न कोई 10-50 हजार आदमी पहुंच जाता है। भगवान के यहाँ इतना टाइम कहाँ रखा? 1 सेकंड में फैसला। मरोगे तो पूछा जाएगा, व्रत किया साहब नहीं किया, कथा सुनी नहीं की, लहसुन प्याज नॉनवेज सब धमका, इसको दूसरी लाइन में डालो डालो। तब सोचता है आदमी यार कर लिया होता। खाई सब जगह फैसला सब होगा। जिनके प्राण जाते जाते फिर वापस आए हैं वो लोग बताते हैं कि वहाँ बड़ी तगड़ी व्यवस्था है। हम लोग सोचते हैं मरने के बाद कहाँ तगड़ी व्यवस्था है। अरे कहीं तो ये आत्मा जाएगी, कहीं तो ये आत्मा तत्व चला जाएगा, किसी चरणों में जाएगा, कहीं कुछ होगा, कहीं तो अदालत चलती है, न वहाँ तारीख है, न पीसी है, न वकील है। जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी, तब वहाँ पर हिसाब किताब होगा।
कर्मों का हिसाब गिना जाएगा, तब पता चलेगा आपने हमने क्या करा है। और तुमको दिखा के ही तुमको सजा दी जाती है, बताते हैं लोग। पहले पिक्चर दिखाई जाएगी ये करा है, अब उसकी सजा भुगतो। भगवान की सजा बड़ी अद्भुत है, किसी को न मिले। राम सिया राम जय सीता राम कथा गिरिजा में बरनी। अगर ये राम कथा सुनेगा व्यक्ति, कलिमल समनि मनोमल हरनी, तो मन के मैल दूर हो जाएंगे। मन में कोई मैल थोड़े लगा है, मन के मैल यही है काम, क्रोध और मद और लोभ, दंभ दुर्भाव द्वेष कपट छल त्याग, सब मन के मैल है, सब छट जाएंगे, ये सब दूर हो जाएंगे। अरे संसति रोग सजीवन मूरी। राम कथा जन्म मरण रूपी बंधन को भी काट सकती है, बस मन से सुनी जाए, मन से कही जाए, भाव के साथ सुना जाए। राम कथा गाँव सत्य सूरी है। वेद विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं क्या, कि जो राम कथा है ये सजीवन बूटी का काम करती है, जन्म मरण के भव बंधन को काट देती है। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। और इस राम कथा में 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, 7 अध्याय हैं रामचरितमानस में। इनको तुलसी बाबा ने कहा 7 सीढ़ी है। अरे यही मारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। इसके 7 सोपान हैं और हर सीढ़ी बहुत अद्भुत है। और हर सीढ़ी के बाद ये रघुनाथ, इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। राम को पाना है तो राम कथा सुनना पड़ेगा। हो यह अति हरि कृपा जाहि पर हुई, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। सबके बस की ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। जिस पर कृपा करे रघुराई, वही आवही यही मार्ग। इस मार्ग में आना सबके बस की बात नहीं है। लिखा है क्या, मारे अति हरि कृपा जाहि पर हुई। भगवान की बड़ी कृपा होती है, उस कथा सुनने सुनाने में वही आ पाता है। पाँव दे यही मार्ग सोई। रास्ता जो भगवान की भक्ति का, राम की भक्ति का, राम कथा को सुनने का जो रास्ता है, इस रास्ते पर पैर, पाँव दे यही मार्ग सोई। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। यही महारुचिर शब्द सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। हम पर आप पर बड़ी कृपा है, हम लोग भगवान श्री राम की कथा गाते सुनते हैं। मन का मना सिद्ध नर पावा, हो जय हो। मन का मना
सिया राम जय सिया राम। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट करि गावा, कपट तज गावा। भैया हो ध्यान रखना, एक शब्द में अर्थ बदल जाता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करी, कहीं सुनहि अनुमोदन करही। ते गोपद इव हरि भव निधि तरही, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय राम कथा जय जय राम कथा। मन कामना, वे मनुष्य अपने मन की कामना की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं जो कपट को छोड़कर ये कथा गाते हैं। हम तो गाते हैं भाई, कपट का तो पता नहीं। कपट को छोड़कर जो राम कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। और अरे कहीं सुनहि अनुमोदन करही, जो उसे कहते सुनते हैं और राम कथा की प्रशंसा करते हैं। ते गोपद इव अरे भव निधि तरही, वो गाय के पद के खुर के समान इस भव सागर को पार कर जाते हैं। कौन? कहीं सुनहि अनुमोदन करही। अनुमोदन माने प्रशंसा करते हैं। वह लोग इस भव सागर को गाय के खुद के समान पार कर लेते हैं। सुन सब, अरे सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोले गिरा सुहाई। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि सब कथा सुनकर, सुन सब कथा हृदय अति भाई, श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत प्रिय लगी। गिरिजा बोली फिर गिरा सुहाई, फिर बहुत ही प्रिय लगी और सुंदर वाणी से कहने लगी क्या? नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेउ नव नेहा। वो कहने लगी, बहुत प्रिय लगी और बहुत सुंदर वाणी में कहने लगी, स्वामी की आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह चला गया है और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम लग गया है। गरुड़ जी ने भी काकभुसुंडी से यही बात कही थी कि भगवान के चरणों में मेरा नया प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं कृत्य कृत्य भयहूँ अब, तब प्रसाद विशेष। उपजे राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। अब देखिए, जब पार्वती जी भी कह रही हैं, उधर गरुड़ जी ने भी कहा है कि राम की कथा सुनने मात्र से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं भैया, सारे काम। कहने लगी कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई है और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। आज कथा यहीं पर रुकती है, अब केवल कल की कथा और शेष है, एक दिन की बस। चाहो तो अभी आज ही हो जाए,
राम सिया राम। कल एक और भाग होगा, उसके बाद राम कथा का द्वितीय चरण पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो आगे गीता या सुंदर कांड भावार्थ सहित जो समझ में भगवान की प्रेरणा होगी उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन और कथा हो जाने दो। दोहा नंबर 129 पर हम लोग हैं और अगला 130 नंबर पर रामचरितमानस का एक दूसरा चरण पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए गीता या रामचरितमानस का सुंदर कांड। राम सिया राम जय सीताराम। बहुत सुंदर कथा थी। शुभरात्रि। राम सिया राम जय सीताराम। जय वेदनाथ होए तुमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। राम सीताराम, राम सीताराम, राम सीताराम। आइए एक पावन भजन, उसके बाद विश्राम करते हैं।